हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये सूट है मेरा पास वर्क वाला है। 20 सेंटर से हमको इसको फ़ोल्ड करना है। ये मैंने फ़ोल्ड कर ली, इसको बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और ये है 36 इंच की चौड़ाई एंड 40 इंच की लंबाई। अब हम इसको मेजर कर लेंगे। तो ये 40 इंच की लंबाई है इसकी। एक्स्ट्रा पे कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि नीचे से बना हुआ है। और 2 इंच का गला, 3.5 इंच का शोल्डर, 6.5 इंच का आर्मोर और 1 इंच की गहराई। गले की लंबाई है 5 इंच। और ये गला मैं चौकोन बनाने वाली हूँ। चौकोन गला है तो 36 का 3/4 होता है और 9 इंच, और ये है 13 इंच। यहाँ से भी मैंने 10.5 इंच चाप के पास, और ये है 9 इंच का ही, सॉरी 9.5 इंच का। और ये 13 इंच का इसका चाप है। और इसको हम फिक्स कर लेंगे। आपके पास स्केल हो तो स्केल से, मैं तो टेप से ही कर ली थी। ये कंप्लीट हमारी ड्राइंग हो गई और हम कटिंग करेंगे सेम टू सेम। जैसे हमने ड्राइंग बनाया है सेम वैसे ही हमको कटिंग करना है। ये कटिंग हो गई है हमारी। अब हम ये कट का निशान लगा लेंगे क्योंकि यहाँ तक कि हमको सिलाई लगा के फिर पल्ले बनाना पड़ता है। अब हम बैक साइड की कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़े को बहुत अच्छे से जमाइएगा क्योंकि कपड़ा को जमाना ही सबसे मेन होता है, नहीं तो फिर गलत कटिंग हो जाती है। फ्रेश कपड़े में ज़्यादा अच्छे से कटिंग होती है। अब ये बिल्कुल अच्छे से जमाते हुए इसको बिछा लेना है। एंड याद रखना 1 इंच नीचे से बड़ा लेना। यानी हमने सामने का पल्ला 40 इंच लिए थे तो पीछे का 41 लेंगे। और ये आर्मोर के पास आधा इंच का एक्स्ट्रा चाहिए। और पीछे का गला मैंने 4 इंच का ली थी, सेम चौकोन ही बनाई थी। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी गला बना सकते हो। और ये मैंने कटिंग कर दी। जो फ्रंट का जो कटिंग है उसको बहुत अच्छे से जमा के रखिए और सेम टू सेम बैक साइड का भी पल्ला काट लीजिए। इसमें भी हम कट लगा लेंगे। एंड हम ये निशान को डार्क करेंगे क्योंकि हमको अपोजिट साइड भी निशान लगाना पड़ता है, तो ये इजी गोइंग हो जाता है। एंड सिलाई करते समय भी दिक्कत नहीं होती, नहीं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो पल्ला आगे पीछे होता है। कारण यही होता है कि पल्ले टेढ़े भगते हैं। अब हम आस्तीन निकालेंगे। सबसे पहले आस्तीन को 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। आस्तीन की लंबाई है 18 इंच। आप अपने हिसाब से अपनी आस्तीन की लंबाई ले सकते हो। और ये 3 इंच कम करते हुए आस्तीन की ड्राइंग बना के हम आस्तीन की कट कर लेंगे। और हम ये 20 सेंटर में कटिंग लगा लेंगे। ये हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट। तो आइए अब मैं इसको स्टिचिंग करना बताती हूँ आपको। अब स्टिचिंग करने के लिए ये बैक साइड का पल्ला है। बैक साइड में मैंने पहले ये पट्टी बना ली हूँ, सीधी सीधी पट्टी। एकदम कम कपड़े में भी आप गला पट्टी लगा सकते हो। तो हल्की हल्की सी चुन देते हुए, एक्चुअली में मैंने काटी चौकोन थी, फिर मुझे याद आया कि बैक साइड का गला गोल रखना है तो मैंने फिर गोल कर ली थी। तो आप चाहे तो गोल बना सकते हैं या तो चौकोन बना सकते हो। तो मेरा हो गया। अब ये मैं हल्का हल्का कट लगा लूँगी। कट का जहाँ तक के सिलाई होती है वहाँ तक के लगाना पड़ता है, तो बहुत ही सावधानी से लगाइएगा इसमें कट।
अब इसमें हम फ्रेश सिलाई लगा लेंगे उस कपड़े को पलटा के। तो ये हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। एंड बहुत ही कम कपड़े में हम गला बना सकते हैं, नहीं तो हमको गला पलटाने के लिए ज़्यादा कपड़ा लगता है। और बिना बकरम के ही बना लेती हूँ मैं तो। अब हम सामने का चौकोन गला बनाएंगे, तो चौकोन में भी सेम पट्टी, चौकोन गले में सीधी लाना है, लेकिन जहाँ पलटाने का है वहाँ हल्की सी चुन्नट देते हुए आगे लेना, फिर रोक देना और सुई की नोक को गड़ा के रखना एंड वहीं से पलटाना, उठाना नहीं है। अब फिर सेम मेथड्स के हिसाब से ही बनाना है, बिल्कुल कोने में उसको रख के फिर पलटाना है। बहुत ध्यान से देखिए, चौकोन गला बहुत ही अच्छा, बहुत फिनिशिंग से बनेगा। ये हमने कट लगा लिए, बहुत ध्यान से लगाइएगा कट, नहीं तो कई बार कपड़ा कट जाता है। अब सेम जैसे पीछे का गला बनाए थे हमने बैक साइड का, सेम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही बारीकी से बताती हूँ मैं हर चीज़ को, तो प्लीज़ आप ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट, शेयर और लाइक भी करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब हम दोनों पल्ले को जोड़ लेंगे, शोल्डर से शोल्डर को देखिए। ये जुड़ गए हैं। अब मैं आस्तीन में सिलाई लगा लूँगी नीचे की तरफ से डबल फोल्ड करके। अब आस्तीन को हम भी सेंटर से जोड़ेंगे, जहाँ हमने कट का निशान लगाए थे, ये आधा इंच मैंने ऐसे जोड़ते समय ही काटती हूँ मैं, तो ये मैं भी सेंटर से लगाती हूँ हमेशा से ही। और ये मैं आस्तीन लगा रही हूँ, लेकिन देखिएगा आप आगे ये आस्तीन की लेंथ कम हो गई है चौड़ाई में, मेरे को आपको बताना था इसीलिए। अब हम इसमें चिड़िया लगाएंगे, चिड़िया बोलते हैं जो भी टेढ़ी पट्टी वो काटते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको काटना भी बता रही हूँ, तो मैं इसमें 4 लूँगी और देखिए मैं तिरछा कट कर रही हूँ। ये हो गया मेरा, यानी आस्तीन की जब चौड़ाई में कम होता है तो ऐसा कपड़ा लगाया जाता है। तो ये लगा लिए। अब ये सिलाई खोलने का तरीका भी देख लीजिए, कैसे सिलाई खोलते। देखिए पहले ये खींचे, फिर अपोजिट साइड से, तो फट से सिलाई भी खुल जाती है। अब हम इसमें ऐसा एक्स्ट्रा का कपड़ा लेंगे और ये ऐसे इसमें अटैच करेंगे। जिससे कि आस्तीन की चौड़ाई बढ़ जाती है। दोनों तरफ लगाना है। अब हम इसको हल्का सा छाड़ देंगे। अब देखिए मैं भी सेंटर से अटैच कर रही हूँ। इससे क्या है, बिल्कुल सेंटर से आस्तीन जुड़ जाती है और दिक्कत भी नहीं होती, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाता है। फिर बाकी का जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है हम बाद में काट देंगे।
सेम सेकंड तरफ भी वैसी ही आस्तीन लगाना है। अभी मेरी आस्तीन लग के तैयार हो गई है। अब हम जो चौक का निशान लगाए थे, देखिए पहले कट से कट को मिला लेंगे और जो चौक का निशान लगाए सेम उसी के ऊपर हम अपनी मशीन को चलाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाता है ये सिलना। अब 5 इंच की गोलाई है आस्तीन की, तो 5 इंच की गोलाई में निशान लगा के मैं सीधा निशान लगा दे रही हूँ, जिससे कि दिक्कत नहीं होती। देखिए, और ये सीधी सिलाई लगा लेंगे और हमेशा ही डबल से ट्रिपल सिलाई लगा लीजिए। सिंगल सिलाई में सूट में परेशानी हो जाती है बाद में, तो प्लीज़ किसी के भी कपड़े सिलिएगा तो 2 से 3 सिलाई लगा दीजिए। ये हो गई मेरे सिलाई। अब मैंने देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा काट दी हूँ और मैं ये कट आउट कर लूँगी। इससे कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है सूट पहनने में। सिर्फ है कुछ नहीं, सिर्फ एक कटिंग ही है, लेकिन फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। अब पल्ला मोड़ेंगे तो पल्ले को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर कर यहाँ गलती हो जाती है और चाप नहीं बन पाती। तो ये हम बहुत बिल्कुल एक सार मोड़ेंगे उसको डबल फोल्ड करके। देखिए पहले वहाँ ले जाना है आधा इंच ऊपर और फिर मोड़ के सुई को गड़ा के फिर पलटाना है, तो इससे बहुत अच्छी सी चाप बन जाती है और बहुत फिनिशिंग से भी बनती है। अभी जो हमने एक्स्ट्रा इंच लिए थे जो बैक साइड का पल्ला, उसको भी साथ ही में फोल्ड कर लेंगे और जो साइड में हमको बनाना है हम वो भी बना लेंगे। तो ये दूसरी सिलाई भी हमने लगा लिए हैं और ये हमारा सूट बनके ऑलरेडी देखिए मैं मेजर कर रही हूँ। मेजर में बराबर ही फिक्स बैठा है, उतना ही हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। और ये मेरा बेटा रो रहा है, तो उसकी रोने की आवाज़ भी आपको आ रही होंगी। और ये मेरा सूट बनके तैयार हो गया है। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।